नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के आपको पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। यूपीएससी के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कहीं ना कहीं जो एसएससी वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं जो लोग, उनको थोड़ा नाराज़गी थी कि आप एसएससी वालों का नहीं बनाते हैं। तो आज हम एसएससी का वीडियो बना रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका नाम है हिमांशु, और ये हाथरस यूपी से हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये भी तैयारी करने के लिए आए हैं। इनसे ही बात करते हैं और जो भी यहाँ पे ये तैयारी करते हैं और क्यों आए वो आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले हिमांशु भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम क्या है और अपने उत्तर प्रदेश के हाथरस से आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्यों आना पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, काफ़ी बड़ा है। मेरा नाम हिमांशु पारासर है। मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले का हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, मुखर्जी नगर का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम मतलब अच्छा है और यहाँ पे ना एफिशिएंसी दुगनी हो जाती है। मैं पढ़ाई तो वहाँ भी करता था, लेकिन अब क्या है, सीजीएल का टेस्ट पास में ही है, तो बीच में मैं चला भी गया था यहाँ से 2 महीने के लिए। लेकिन मेरे को लगा अब थोड़ा अंतिम प्रहार करने का थोड़ा समय आ चुका है, क्योंकि अगले महीने सीजीएल का टेस्ट है। तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ आ जाऊँ अब, इसलिए मैं आ गया थोड़ा इस। और अंतिम जो प्रहार बचा है उसे किया जाए। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे तो आप अभी तो कोचिंग खुले नहीं है, तो मुझे लगता है खुद से ही मेहनत करने में लगे होंगे जी। तो कितने घंटे यहाँ पे रह के आप मेहनत करते हैं? लगभग सर 7 से 8 घंटे मेरा हो जाता है लगभग। जब आप 2 महीने पहले यहाँ रहते थे तब भी आप खुद से करते थे या फिर कोई कोचिंग ऑनलाइन लेते थे? देखो सर, मैंने ना यहाँ पे क्रिस्टोफर सर की ली थी कोचिंग 1 महीने, लेकिन सर फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर हो नहीं पाया। बेसिकली मेरा सीजीएल का प्लान 4th ईयर से ही था, तो मैंने फाइनल ईयर से ही अपना ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा, फिर यहाँ फरवरी में आया मैं, तो यहाँ पे कोचिंग ली, फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं दोबारा चला गया घर पे। फिर अब अगले महीने टेस्ट है तो फिर मैं दोबारा आ चुका हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था इंग्लिश के अलावा? नहीं सर, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को ऑनलाइन ही इतना अच्छा मटेरियल मिल गया है, तो फिर मेरे को लगा नहीं इतना। बहुत सारे दोस्त अब ये भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको सेल्फ स्टडी ही करनी थी तो आप घर पे ही रहते, आप वहाँ क्यों गए? तो इसका जवाब आपका क्या रहेगा? जी सर, बिल्कुल वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ रहने में और घर पे रहने में फ़र्क पड़ता है। यहाँ एफिशिएंसी दुगनी हो जाती है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि घर से दूर हैं तो यार कुछ करना ही है। घर पे रहते हैं तो सारे लोग दिखते रहते हैं और घर का भी मैटर होते हैं बहुत सारे, तो उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आजकल का कंपटीशन आप समझ ही रहे हो कि बस थोड़ी बहुत से कुछ होना नहीं है यहाँ। एसएससी में कहा जाता है कि वैकेंसी बहुत लेट आती है, और अगर आ भी जाती है तो भर्तियाँ नहीं होती हैं, रिजल्ट लेट आता है और कई साल लग जाते हैं। तो आप फिर भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। कहीं एक बार ऐसा नहीं लगता, जैसे अभी फरवरी में भी हुआ था, बड़े बड़े टीचरों ने भी हिस्सा लिया था, जैसे अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं, इन लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी फरवरी में। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम उसके बावजूद भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नौकरी मिल नहीं पा रही है? जी सर, कंपटीशन तो देखो आजकल हर फील्ड में ही है, और इस तरह सीजीएल में भी है, किसी भी इसको उठा लो आजकल यार। गवर्नमेंट जॉब लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन बहुत है। तो सीजीएल का इसलिए लगता है मेरे को बेस्ट है कि अगर आप सीजीएल ले लेते हो फिर आप आगे का सोच सकते हो, यूपीएससी वगैरह। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सीजीएल को चुना है, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ आगे यूपीएससी वगैरह। ग्रेजुएशन वगैरह की बात की जाए तो आपने उत्तर प्रदेश में जहाँ आप रहते हैं वहाँ से ही किया है या फिर कहीं और से किया है? नहीं, मैंने यहाँ से बीटेक किया है, मैंने गाज़ियाबाद से। इंजीनियरिंग कर चुका हूँ मैं गाज़ियाबाद। अच्छा, आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं? कर चुका हूँ मैं। और आपकी जो 11th 12th और 10th कहाँ से हुई? वो मेरा हाथरस से ही हुआ है। तो आप हिंदी मीडियम के छात्र थे या फिर इंग्लिश मीडियम के? मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र। ओके, तो यानी कि आप बहुत अच्छे एक छात्र रहे हैं। आज आपको जो हमारा उत्तर प्रदेश है काफ़ी बड़ा है, वहाँ के भी भाई बहन देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज यहाँ से छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप यहाँ रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो, मैसेज मेरा यही है, अगर देखो घर पे अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और हमारी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप वहाँ पे रह के फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी हमारा रह रहा है, मतलब लैक हो रहे हैं हम, क्योंकि यार आज का कंपटीशन ऐसा है कि लगभग 10-12 घंटे मांग ही रहा है। तो अगर अच्छी स्टडी करनी है तो मैं मानता हूँ कि घर से दूर होना ही पड़ेगा। एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि घर छोड़ देना ही चाहिए, वो बेटर रहता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है घर से दूर रह के। तो वही है बस।
यहाँ आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं? मैथ के लिए आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं या खुद से करते हैं? हाँ, मैंने मैथ का ऑनलाइन ही लिया है। मैंने फाइनल ईयर में ही एक्चुअल में मैं कर चुका था, अपना ऑनलाइन लिया था मैंने, वो कंप्लीट कर चुका था। तो मैंने इस ईयर तो केवल प्रैक्टिस ही करा है मैंने, और नोट्स वगैरह मेरे सारे तैयार हैं, ऑनलाइन ही मैंने बनाए थे सारे नोट्स। क्योंकि कहा जाता है जो मैथ है ना वो प्रैक्टिस के बिना हम भूल जाते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। अगर क्योंकि मैंने भी 6 साल तक टीचिंग किया है, मैथ ही पढ़ाया है, मैथ और अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ आपने आकर के ओनली इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन किया और कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया? यहाँ मुखर्जी नगर में जब घर से स्टूडेंट आते हैं, छात्र और छात्राएं आते हैं, तो ख़ास करके वो यहाँ कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते हैं कि हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन आपकी एक अलग ही स्टोरी है, आप यहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं, केवल एक ही कोचिंग ज्वाइन किया था और आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है। तो आपको ऐसा ये मोड क्यों आया कि मैं एसएससी की तैयारी करूँ? क्या वहाँ करने के बाद जॉब नहीं मिली? देखो बेसिकली क्या है, मेरा जब बीटेक किया था मैंने, तो थर्ड ईयर में मेरा मतलब एक एम बन चुका था कि मेरे को गवर्नमेंट करना है। प्राइवेट की तरफ मेरा कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था। और बीटेक का क्या है कि उसमें लगभग प्राइवेट का ज़्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट का थोड़ा कम स्कोप है। और फिर मेरे को ना इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, एसएससी सीजीएल, और वहाँ मेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर क्लिक कर गया मेरे माइंड में थर्ड ईयर से ही कि वो करना ही है फिर मेरे को। इसलिए मैंने फिर बीटेक की तरफ भी ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस एग्ज़ाम देते थे, अच्छा मतलब पास होते रहे, और अपना फिर इसी तरफ मेरा फोकस आ गया था टोटल। हिमांशु भाई, यहाँ आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, जिनसे प्रैक्टिस करते हैं? जैसे ये बलजीत ढाका सर हैं, और कौन कौन सी बुक्स हैं? देखिए सर, अब जो मैंने ये बुक प्रैक्टिस की है एसएससी मैथ्स की, बलजीत ढाका सर की बुक, इसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है लास्ट टाइम के लिए। और शुरुआत में मैंने राकेश यादव की 7300 भी लगा चुका हूँ मैं तो, लेकिन अब फ़िलहाल तो ये मैंने यही कर रहा हूँ और ये हो भी चुका है। अब तो केवल प्रैक्टिस ही चल रहा है, मेरा रिवीजन चल रहा है बेसिकली। उसके अलावा और भी बुक हैं, वो कौन सी हैं? जी सर, ये इंग्लिश की बुक है मेरी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, और एसएससी की इंग्लिश की ये भी बुक है। ये प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर है। ये प्रीवियस ईयर का होता है, ये आप क्यों पढ़ते हैं? क्या इससे आइडिया लग जाता है? जी सर, बहुत आइडिया लगता है, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि लगभग पैटर्न सेम ही रहता है लगभग हर बार, तो रिपीट भी करता है, वो कैब वगैरह रिपीट भी करती हैं, 40-50% रिपीट होता है लगभग इंग्लिश वगैरह में। बिल्कुल दोस्तों, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं हिमांशु भाई का बहुत जल्दी से सिलेक्शन हो, क्योंकि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा हमें भी खुशी होगी और आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। इसके लिए हिमांशु भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। हिमांशु भाई, आज आप परिवार से दूर हैं, माता पिता हमें अक्सर बड़ा करते हैं, मुसीबतों में रह के हमें खड़ा करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, और हर चीज़ जो होती है हमारे लिए, जो भी हमारी ज़रूरत होती है उनको भी पूरा करते हैं वो। आज आप उनके लिए यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहाँ हम बैठे हैं तान्या पीजी में, यहाँ से क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद तो क्या ही कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का, लेकिन मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरे को कभी भी मतलब मना नहीं किया कि अगर मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मतलब, और हर तरफ से सपोर्ट करते हैं मेरे को। अब भी बोला था उन्होंने कि जा तू पढ़ ले, और मतलब वो अकेले ही हैं, मतलब वहाँ पे बस सिस्टर और है मेरी, लेकिन उनमें मतलब याद तो आती है मेरी फिर भी, लेकिन बोल देते हैं कि तू अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है बाहर रह के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले ही हैं क्या फैमिली में, लड़के में? हाँ, मैं अकेले ही बेटा हूँ। यानी कि एक लड़की है और लड़कों में आप हैं अकेले? मेरी सिस्टर है एक, और मैं अकेला ही हूँ। तो देखो, मम्मी का तो मन नहीं करता है मेरे को दूर भेजने का, लेकिन फिर भी अब डैडी बोल देते हैं कि चले कोई नहीं, अब पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ता है, इसलिए छोड़ना पड़ता है ये सब। आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी टीचर हैं। तो मैं अब यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस काम के लिए आया हूँ मैं अपना मेहनत तो कर ही रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, बाकी फिर ईश्वर के हाथ में है। दोस्तों, मुझे इनका पढ़ने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये लिमिटेड जो है बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा ढेर नहीं लगाते हैं, यानी कि हमें हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट वर्क मांगता है एसएससी। हार्ड वर्क देखो, आजकल के एग्ज़ाम ऐसे हैं ना कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। अब अगर यही पेपर सीजीएल का पेपर 3 घंटे में करना हो तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन यहाँ ना 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बहुत सही बात बोली है, और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से कर सके। ज़्यादा ढेर मत लगाइए, आप पूरी दुकान की दुकान खरीद के लेके आते हैं। क्या है ना
कि दुकान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड अगर 4 बुक पढ़ो, लेकिन 4 को मतलब 10 बार रिवीजन करो उसका, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ये नहीं कि आप बुक लाते जा रहे हो और उनका प्रैक्टिस बार बार, रिवीजन मतलब मस्ट है इस टाइम। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा भाई ने। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, आप चाहे कहीं पे भी हैं हमारे देश में, भारत में, और वहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं अपने छोटे से घर में रह के, बाहर रह के, कैसे भी करके, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और आगे निकलिए। और क्योंकि आप वहाँ से जब निकलेंगे तो आप सबके लिए उदाहरण बनेंगे, और आपको बनना भी चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो बनेंगे ज़रूर। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा और उम्मीद करता हूँ। हम तान्या पीजी में मौजूद थे अभी, और ये भाई भी हमारे साथ थे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो आपका सिंगल रूम है, इसका आप रेंट कितना पे करते हैं, और इसमें पीजी में अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्या क्या दी जाती है? सर मेरा 8000 रेंट जाता है यहाँ पे। पीजी देखो बहुत अच्छा है यहाँ के, अगर कंपेयर की जाए तो मतलब बहुत अच्छा है। खाना वाना भी एकदम सही मिलता है, 3 टाइम खाना है, और वाटर कूलर वगैरह सारा कुछ है। मतलब ओवरऑल अच्छा ही है। बाकी पीजी, मैं पिछले पीजी में भी रह चुका हूँ, वहाँ से मुझे बेटर फैसिलिटी लगी है यहाँ पे। एक तो पहली बात है सफाई रहती है यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ पे उसमें रहा था ना मैं, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं था, सफाई वगैरह नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो बिजली का बिल है वो अलग से है। बिजली का बिल अलग से है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, आपको अगर लगता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ तो आपके प्यारे प्यारे विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। हम उनका इंतज़ार करेंगे, आप कीजिए, और फिर उन पर ध्यान देंगे, और जो रह गया है वो पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।